नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज यादव और आप देख रहे हैं भारत वर्ल्ड न्यूज। आपका हार्दिक स्वागत है। भारत की वायुसेना बनी दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली। भारत ने चीन को पछाड़ते हुए वायुसेना की शक्ति रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल किया। अमेरिका व रूस अब भी शीर्ष 2 में। एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत अब दुनिया में तीसरे स्थान पर आ गया है। वायुसेनाओं की प्रभावी क्षमता, आधुनिकता और परिचालन तैयारियों के मापदंडों के आधार पर यह उपलब्धि न केवल वाह युद्ध सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि क्षेत्रीय एवं वैश्विक सामरिक संतुलन में नए बदलाव का संकेत भी देती है। रिपोर्ट और रैंकिंग का आधार। इस रैंकिंग को वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट WDMMA द्वारा प्रकाशित किया गया है। WDMMA सिर्फ विमानों की संख्या नहीं, बल्कि TVR ट्रूवाल रेटिंग नामक मूल्यांकन प्रणाली को ध्यान में रखता है, जिसमें शामिल हैं: पहला, विमानों की परिचालन क्षमता। दूसरा, नवीनता और तकनीकी उन्नति। तीसरा, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एवं रखरखाव। चौथा, पायलट प्रशिक्षण और युद्ध तैयारी। पांचवा, विभिन्न प्रकार के हवाई घटकों, फाइटर्स, हेलीकॉप्टर, ट्रेनर्स आदि का संतुलन। रिपोर्ट के अनुसार भारत की वायुसेना IAF के पास लगभग 1716 विमान हैं, जिनमें फाइटर, हेलीकॉप्टर, ट्रेनर विमानों का संतुलित मिश्रण है। चीन पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स को इस रैंकिंग में चौथे स्थान पर रखा गया है। कैसे भारत ने यह मुकाम हासिल किया? भारत की इस छलांग के पीछे कई रणनीतिक एवं तकनीकी कारण हैं। पहला, नवीन विमान अधिग्रहण और विविध स्रोतों से उपकरण। भारत ने रूस, फ्रांस और अन्य देशों से आधुनिक विमानों जैसे Su-30 MKI, डसॉल्ट, राफेल आदि खरीदे हैं, जिससे उसकी लड़ाकू शक्ति में इजाफा हुआ। दूसरा, स्वदेशी विमान निर्माण और उन्नयन प्रयास। भारत अपनी मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत हाल तेजस और अन्य स्वदेशी विमान परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। Su-30 MKI रिफिट और उन्नयन कार्यक्रम, जिसमें नए अवयव, आधुनिक रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली शामिल है, उसकी सेवा अवधि बढ़ाने तथा प्रदर्शन बेहतर करने हेतु जारी है। तीसरा, समेकित संचालन और लॉजिस्टिक संरचना। विमान बेड़े का विविधीकरण, फाइटर, हेलीकॉप्टर, ट्रेनर विमानों आदि का संतुलन और मजबूत लॉजिस्टिक सपोर्ट नेटवर्क भारत को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त देता है। चौथा, रणनीतिक भूमिका और क्षेत्रीय दबाव। भारत के भूसामरिक परिवेश और उसकी सीमाएं, चीन, पाकिस्तान आदि, इसे निरंतर सतर्क रहने एवं उन्नत वायु शक्ति बनाए रखने के लिए प्रेरित करती हैं। इस दबाव ने वायु शक्ति को उन्नत करने की तीव्रता दी है। चुनौतियां व संभावनाएं। विमान बेड़े की कमी। भारत को अभी भी कई स्क्वाड्रनें खाली हैं। यह कमी सीमा क्षेत्रों पर दबाव बना सकती है। इंजन एवं प्रणालियों पर निर्भरता। कई उन्नत घटक अभी भी विदेशी स्रोतों पर निर्भर हैं। आंतरिक समकालीन विकास। स्वदेशी विकास को और तेज करना है। एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम, अवैक्स, स्टील्थ टेक्नोलॉजी, ड्रोन आदि में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता। ट्रेनिंग एवं मानवीय कारक। पायलट प्रशिक्षण, परिचालित निरीक्षण एवं मानवीय कारकों को उच्च स्तर पर बनाए रखना चाहिए। निरंतर उन्नयन। विमान और तकनीकें पुरानी होती जाती हैं, नियमित उन्नयन एवं रखरखाव आवश्यक है। रणनीतिक मायने एवं वैश्विक संदेश। इस उपलब्धि से भारत को क्षेत्रीय नेतृत्व के स्वरूप को मजबूती मिलेगी। चीन और अन्य पड़ोसी देशों को संकेत मिलता है कि भारत अपने हवाई दायरे में अधिक सक्षम हो रहा है। यह रैंकिंग रक्षा खरीद, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों और सुरक्षा नीतियों पर असर डालेगी। भारत की वायुसेना का तीसरे स्थान पर आना न केवल सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारत की रक्षा तत्परता और तकनीकी विकास की कहानी भी बताता है। आज की न्यूज़ अच्छी लगी हो तो कृपा करके न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली न्यूज़ का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।